हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट था और एक्सरसाइज 10 का ए चल रहा था, जिसमें लगभग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। कुछ आप लोग का क्वेश्चन बाकी रह गया है जिसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। देखते हैं आप लोग का क्वेश्चन कहां तक कंप्लीट हुआ है और कहां से आज हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक में जो हम आप लोगों को क्लास दिए हैं, उम्मीद करते हैं किसी भी क्लास में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। सारे क्लास को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग का कौन सा हो गया, ये एक्सरसाइज हो गया जो कि 10 का ए है। ठीक है, ये आप लोग का एक्सरसाइज हो गया जो कि क्या है, 10 का ए एक्सरसाइज है। इसमें लगभग जो आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसमें आप लोग का क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया है वो हो गया है आपका 28 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हम करा चुके हुए हैं। ठीक है, इसमें आप लोग का 28 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट है। आज के क्लास में हम आप लोगों को 29 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। चलो देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। इसको पहले हम आपको बता दें। यहाँ पे आप लोग देखो 29 नंबर क्वेश्चन को, इसमें आपसे कह रहा है कि अ रेडियो इज सोल्ड फॉर 3120 रुपीज एट अ लॉस ऑफ 4%। मतलब क्या, एक रेडियो को जब बेचा जाता है तो उसको 3120 रुपीज में जब बेचा जाता है तो उससे 4% का लॉस हो जाता है। ठीक है, एक रेडियो को 3120 रुपीज में बेचा जाता है तो उससे 4% का लॉस हो जाता है। फिर आपसे कहा कि व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड फॉर 3445 रुपीज। अगर 3445 रुपीज में बेचा जाए तो उसे कितना लॉस परसेंट होगा, कितना गेन परसेंट होगा, यही हमें इसमें फाइंड करना है। चलो देखते हैं किस तरह से आप लोगों को फाइंड करना है, बता देते हैं आप लोगों को फाइंड करने का तरीका। ठीक है, तो इसको किस तरह से फाइंड करना है वो बता दें आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक रेडियो जो है, एक रेडियो है जो कि सोल्ड किया जाता है कितना में, तो ये आपका सोल्ड किया जाता है, कितना में सोल्ड किया जाता है, 3120 रुपीज में सोल्ड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो आपको दे रखा है इसमें एसपी, और एसपी कितना दे रखा है, तो वो रेडियो का एसपी आपको दे रखा है 3120 रुपीज आपको दे रखा है रेडियो का एसपी। ठीक है, फिर आपसे कहा कि 3120 रुपीज में बेचा जाता है ना, तो उसको लॉस हो जाता है। वो भी लॉस कितना होता है, लॉस उसे 4% का लॉस हो जाता है। ठीक है, उसे कितना का लॉस होता है, 4% का लॉस हो जाता है। फिर आपसे ये कहा कि अगर 3445 रुपीज में बेचा जाए तो उससे कितना लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं बता देते हैं। पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एसपी दे रखा है, लॉस दे रखा है, तो यहाँ से पहले हम लोग सीपी फाइंड कर लेते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड करें तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाता है, वो आपका होता है 100 बाई 100 माइनस क्या लिखते हैं, लॉस परसेंट लिखते हैं, इनटू क्या कर देते हैं, एसपी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो 100 बाई क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई 100 माइनस क्या करेंगे, लॉस परसेंट करेंगे। तो लॉस कितना कर रहा हो रहा है, ये आपका 4% का लॉस हो रहा है, इनटू एसपी आप लोग देखो यहाँ पे 3120 रुपीज क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सीपी इक्वल टू हो गया 100 बाई 100 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो आपको 96 आ जाएगा। ठीक है, इनटू क्या करेंगे 3120 रुपीज यहाँ पे कर देंगे। अब आगे देखो, इसको जो कटने वाला है इसको काट देते हैं, या अगर आप इसको काटना चाहो तो इसको क्या करो 12 से काट दो। 12 से काटोगे 12 एर्जा कितना होता है, 12 एर्जा होता है 96 होता है। ठीक है, इसको काटोगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, 12 टू जा 24 हो गया, उसके बाद 12 सिक्स कितना होता है 72 हो जाएगा। फिर आप इसको क्या करो, इसको आप काट दो 4 से काट दो। ठीक है, 4 टू जा 8 और
4 6 जा 24, इसके बाद इसको काटो 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, फिर आप इसको 2 से काटोगे तो 2 5 जा कितना हो गया 10 और 0 का 0 लिखेंगे। मतलब सीपी हमने फाइंड किया, सीपी कितना आ गया है, तो कॉस्ट प्राइस आपको आ गया है 50 इंटू क्या लिखेंगे 65 लिखेंगे। 50 इंटू 65 करो, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 हो गया, 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30 और 2 कितना हो गया 32 हो गया। मतलब 3250 रुपीज हमने क्या किया, यहाँ से हमने कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर लिया। आगे आपसे ये कहा कि उस रेडियो को अगर 3445 रुपीज में बेचा जाता है तो कितना हमें गेन परसेंट होगा। तो हमें कितना गेन परसेंट होगा यही फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीपी हो गया, एसपी हो गया, तो हम लोग गेन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, एसपी के लिए ये कहा आपसे कि 3445 रुपीज में अगर उसे बेच दिया जाता है तो उसे कितना गेन होगा, हमें वही फाइंड करना है। सीपी आप लोग देखो अभी फाइंड किया हम लोगों ने, 3250 रुपीज क्या आया, सीपी आ गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस 3445 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस आपका 3250 रुपीज है। तो यहाँ पे आप लोग देखो एसपी ग्रेटर है सीपी से, तो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। गेन कितना का होगा, तो गेन की बात करेंगे तो गेन होता है एसपी माइनस क्या होता है, सीपी होता है। मतलब 3445 में से अगर 3250 को माइनस करना चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, इसको माइनस करोगे ना तो ये आपका कितना आ जाएगा 5, और ये 4 में से तो 5 जाएगा नहीं, 14 हो जाएगा। 14 में से 5 को माइनस करोगे 9 आएगा, ये आपका 3 हो गया, 3 में से 2 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब 195 रुपीज क्या हो गया, गेन हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका गेन बाई क्या लिखेंगे, गेन बाई लिखेंगे सीपी इंटू क्या लिखेंगे 100 कर देंगे और परसेंटेज का यहाँ पे हम लोग साइन लगा देंगे। इसके बाद देखो आपको गेन कितना का हो रहा है, 195 रुपीज का गेन हो रहा है। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 3250 रुपीज क्या है, कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई और साइन किस चीज का देंगे, तो साइन यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का साइन दे देंगे। ठीक है, अब देखो जो कटने वाला है उसको काट सकते हैं हम, यहाँ पे इस जीरो से आप क्या करो, इस जीरो को काट दो। ठीक है, 5 से अगर काटना चाहे, 5 से काटना चाहे तो 5 से कितना टाइम्स में जाएगा, ये 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 9 से कितना होता है 45 होता है। यहाँ काटोगे 5 6 जा 30, 5 5 से कितना 25 हो जाएगा। अब इसको 13 से काटते हैं, 13 5 जा 65, 13 3 जा कितना हो गया 39। 5 से क्या करते हैं, इस 10 को काटेंगे, 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया। मतलब 3 2 जा 6% आपको क्या हो जाएगा, 6% हमने अभी फाइंड कर लिया। 6% क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। 6% क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। और हमें गेन परसेंट ही फाइंड करना था, हमने गेन परसेंट को यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया है, 30 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग आ जाते हैं। अब इसमें देखो, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है इसको भी बता दें हम आपसे। इसमें आपसे कह रहे हैं कि लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ी फॉर 2185 रुपीज। ईच की बात होता है, ईच का मतलब ये होता है कि किसी एक साड़ी का कॉस्ट आपको 2185 रुपीज दे रहा है। मतलब कि 2185 रुपीज के हिसाब से 2 साड़ी वो खरीदती हैं। आपसे ये कहा कि ऑन 1 सी लॉस्ट 5%, एक पर उसको 5% का लॉस हो जाता है। तो इसमें आपसे कहा कि while on the other she gained 15%। फिर आपसे ये कहा कि एक पर उसको 5% का लॉस होता है। फिर आपसे क्या कहा
और दूसरा जो साड़ी है उस पे 15% का गेन हो जाता है। आपसे ये कह रहा है कि फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। आपसे ये कह रहा है कि टोटल ट्रांजेक्शन में आपको गेन परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करना होगा। मतलब उसने 2 साड़ियां खरीदी और 2 साड़ियां आपका 2185 करके 2 साड़ियां खरीद ली, ठीक है। एक पर उसे 5% का लॉस हो गया और दूसरे पर क्या हो गया, दूसरे पर उसको 15% गेन हुआ। आपसे ये कहा कि टोटल ट्रांजेक्शन में उसे कितना परसेंट का गेन या लॉस हुआ, ठीक है। टोटल ट्रांजेक्शन में हमें फाइंड करना है। चलो कैसे सॉल्व करेंगे बता देते हैं आपको। इसमें क्या करते हैं, 2 टर्म में इसको सॉल्व करेंगे। एक तो आपका फर्स्ट साड़ी रहेगा जिसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर देते हैं, फर्स्ट साड़ी की बात करते हैं, ठीक है। और एक आपका दूसरा साड़ी है, क्योंकि 2 साड़ी की बात हो रही है ना। एक आपका दूसरा साड़ी है जो कि उतना ही में दिया जा रहा है। कितना में दिया जा रहा है ये आपका 2185 रुपीज में बेचा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो, इसमें आपसे क्या कहा, इसमें आपसे कहा कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका था सॉरी, हाँ, लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ी फॉर 2085 रुपीज। और एक पर वो एक बेचती है तो 5% का लॉस होता है। चलो ठीक है, पहले जो साड़ी है उसने 2185 रुपीज में बेची तो उसको लॉस हो गया। लॉस कितना का हो गया, तो उसको लॉस 5% का हो गया, ठीक है। दूसरी साड़ी को जब उसने 2185 रुपीज में बेचती है तो उसको प्रॉफिट हो जाता है, गेन हो जाता है। वो भी गेन कितना होता है, 15% का गेन हो जाता है, ठीक है। आपसे ये कहा इस क्वेश्चन में कि आपको फाइंड करना है गेन या लॉस परसेंट होल ट्रांजेक्शन में। टोटल ट्रांजेक्शन में क्या करना है, गेन परसेंट या लॉस परसेंट को फाइंड करना है। चलो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे देख सकते हो। अगर यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट साड़ी का ये आपको एसपी दे रखा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सीपी फाइंड करेंगे। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है 100 बाई क्या लिखते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंट लिखते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एसपी से। यहाँ पे आप देखो सीपी इक्वल टू हो जाएगा कितना, 100 बाई क्या करेंगे, 100 माइनस देखो लॉस कितना परसेंट का हो रहा है, लॉस आपका 5% का हो रहा है, इनटू आप लोग एसपी देखो 2185 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर कैलकुलेट करना चाहे तो ये आपका सीपी इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई 100 में से 5 को माइनस करेंगे 95 आ जाएगा, इंटू 2185 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप देख सकते हो, इसको क्या करो 19 से कैलकुलेट करो। 19 5 से कितना हो जाएगा 95, 19 1 जा हो जाएगा 19 और कितना बच गया 28 बच गया ना। तो फिर यहाँ पे आप देखो 19 1 जा कितना हो जाएगा 19, 28 में से 19 को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 19 5 जा कितना हो गया 95 हो गया, ठीक है। आगे अगर इसको 5 से काटना चाहे तो अगर आप इसको 5 से काटना चाहो तो 5 से कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका 5 2 जा 10, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया। अगर इसको आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर इसको लिखना चाहोगे तो ये आपका 2300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2300 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 2300, ये क्यों रुक रहा है। ट्वेंटी थ्री क्या हो गया, सीपी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसका,
इसको हम क्या करते हैं ना, इसको हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर करा देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे। ओके, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।